जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का, माइनर फिजिक्स का बीएससी सेकेंड ईयर का एक और नया टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ लिखने वाली चीज़ नहीं, सिर्फ समझने वाली चीज़ है, इसलिए ये मैं ऐसे डायरेक्ट फेस टू फेस बता रहा हूँ इसे। इसमें हम समझेंगे एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम और दूसरा समझेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये तो दो चीज़ें समझेंगे, एक दाएं हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इन दोनों नियमों का यूज़ किया जाता है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने में, जो कि मेरा पिछला वीडियो था लॉरेंज बल वाला। तो अगर वो आपने देखा हो तो ये आपको समझ में आएगा अच्छे से, फिर भी आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम और बाएं हाथ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इन दोनों का यूज़ किया जाता है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो ये है हमारा राइट हैंड, दायां हाथ, तो इसे ऐसे, ठीक है, ये है राइट हैंड हो गया। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम ये कहता है कि अगर दाएं हाथ को ऐसे खोलो इस प्रकार से, ठीक है, और दाएं हाथ की हथेली का नियम कहता है कि ये उंगलियां जिस ओर दिशा करें वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो जिस ओर हो उसी ओर उंगलियां हमारी बताएं कि इस ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, और अंगूठा अंगूठा कण की गति की दिशा को बताए, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और अंगूठा कण की गति की दिशा को बताए। तो ये हथेली जो होती है, कण पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत होता है। मान लो अगर ये हो गई ये हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये हुई कण की गति की दिशा, तो कण पर बल इस तरफ मेरी ओर लगेगा, इस प्रकार। जैसे अगर मैं ऐसे ले लूँ थोड़ी, ठीक है। अब अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे इस तरफ है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और कण की गति की दिशा ऊपर की ओर है, तो कण पर बल हथेली की तल के लंबवत इस प्रकार लगेगा, बाहर की ओर इस तरफ लगेगा। अगर मान लो इस तरफ है चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया ऊपर की ओर कण की गति हो गई, तो कण पर बल ऐसे बाहर की ओर लगेगा। ये होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। बाद आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए क्या कहता है। बाएं हाथ का नियम मतलब बाएं हाथ को ये ले लो और ये तीन चीजें देखो, ये दिख रही हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत देखिए, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इन दोनों के बीच ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इन्हें इस प्रकार फैलाना है कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, इसके बाद अब अगर जो हमारी तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, मतलब चलिए इस तरफ ले लेते हैं हम, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और कण जो गति कर रहा है उसकी गति करने की दिशा इस तरफ मेरी ओर है, तो कण पर बल ये ऊपर की ओर लगेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए दोनों नियम से, जैसे ये हो गया, इस पर कण की गति की, कण पर बल किस ओर लग रहा है, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये हो गई कण की गति की दिशा, तो ये बल की दिशा अंगूठा बताता है। ठीक है, अब यही चीज हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से करेंगे, जो अभी अभी हमने समझा है। दाएं हाथ की हथेली के नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, तो दाएं हाथ की उंगलियां इस तरफ हो, ठीक है, ये हो गई दाएं हाथ की उंगलियां। अब इसके बाद ये ऊपर तरफ, मतलब किस तरफ गति कर रहा है, इस वाले में देखो, इस वाले में देख के बताओ, ये तो है चुंबकीय क्षेत्र और गति इसमें कर रहा है कण मेरी तरफ, मतलब अंगूठा हम इस तरफ, मेरी तरफ बताऊंगा मैं अंगूठा, ताकि गति इसी तरफ करे। तो इस कंडीशन में अगर इस दाएं हाथ की हथेली वाला नियम अब आपन लगाएं, तो इस पर बल किस दिशा में, हथेली की तल के लंबवत, मतलब ऊपर की ओर इस प्रकार बल लग रहा है। और सेम ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा और इसमें भी ऊपर की ओर बल लग रहा है, देखिए इसमें भी ऊपर की ओर, इस दोनों में ऊपर की ओर बल लग रहा है। ये होता है, जैसे अब मैं बता दूं, एक ये वाला ले लूं, ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई सामने की तरफ, कण की गति की दिशा, मान लो कण आया और ऐसे जाने लगा, इस प्रकार से कण गति करने लगा चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र ये है अंदर की ओर और कण इस प्रकार से गति कर रहा है, तो कण पर बल ऊपर की ओर लगेगा, अमल अंगूठा। इसका नियम ये है कि अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा कण की गति की दिशा या फिर धारा की दिशा, अगर हम धारावाही चालक लेते हैं तो धारा की दिशा बताए, तो उस पर लगने वाला बल अंगूठा जिस ओर बताएगा कि ये दिशा, वो दिशा कण पर लगने वाले, पर चालक पर लगने वाले बल की होगी। इसी प्रकार अगर हम ये ले लें, ठीक है, अब इसे देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, मतलब उंगलियों की दिशा हमें ऐसी रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद कण की गति की दिशा इस तरफ है, मतलब हमें अंगूठा ऐसा रखना है। देखो ये हो गई कण की गति की दिशा, अंगूठा भी इसी दिशा में हो गया। अब
बल इसमें किस तरफ लग रहा है, ऊपर की ओर। और इसमें अगर हम बल देखें हथेली के लंबवत ऊपर की ओर, इसमें भी ऊपर की ओर और इसमें भी ऊपर की ओर, दोनों में ऊपर की ओर बल लग रहा है। तो ऐसे हम निकालते हैं लॉरेंज बल की दिशा के दो नियमों से, एक दाएं हाथ की हथेली के नियम और बाएं हाथ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इन दो नियमों से हम निकालते हैं लॉरेंज बल की दिशा। ठीक है, ये होते हैं दोनों नियम। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।